सर वोकेशनल टीचर्स जो है वो धरने पे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने आदेश दिए थे कंपनियों को वो सैलरी का एरियर भी नहीं मिला है और दूसरा जो कंपनियां हैं वो शोषण कर रही है कर्मचारियों का। इन कंपनियों को बाहर निकाला जाए और मर्ज किया जाए शिक्षा विभाग या किसी बोर्ड निगम में। पिछले महीने ही अक्टूबर की बात है और उस वक्त इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उनकी मुख्यतः मांग थी कि हमारी सैलरी में हाइक किया जाए, बढ़ोतरी की जाए। और उस बात को देखते हुए हमने लगभग 2000 के आसपास की उसमें हाइक की थी और एरिया से संबंधित भी, क्योंकि वर्तमान में 17 हमारी कंपनीज है जिनके माध्यम से लगभग कोई 2-2.5 हजार हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। वो 17 में से 16 कंपनीज ने अपना एरियर समय पर दे दिया था। एक कंपनी जो मुझे बताया गया है उसने, मैं समझता हूँ, वो समय पर अपना एरियर नहीं दिया है और उससे संबंधित हमारे विभाग ने, समग्र शिक्षा के डायरेक्टर ने उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है और भविष्य में मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से उनका रोल रहेगा, इस तरह से उनकी नकारात्मक सोच के साथ वो कंपनी कार्य करेगी तो निश्चित रूप में आने वाले समय में उस कंपनी को डिबार किया जाएगा। मेरा सभी वोकेशनल ट्रेनर से यही आग्रह है कि आप इस हड़ताल को इमीडिएटली इसको कॉल ऑफ करें और अपने अपने स्कूलों में जाकर, मैं समझता हूं जो इस पद पे आपको लगाया गया है वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करें और जिसके माध्यम से मैं समझता हूं एक स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रोजेक्ट हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं और इस तरह की गतिविधियां मैं समझता हूं निश्चित रूप से इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में पड़ती है और हमेशा सरकार का, विभाग का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। पहले भी, पिछले वर्ष भी इनकी एक मांग रही थी कि हमारे को क्या छुट्टियां नहीं मिलती है, वो भी सरकार और विभाग ने उनकी आग्रह को, उनकी मांग को उसको माना था और लगभग 20 दिन की छुट्टियां हमने प्रतिवर्ष हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स को दी थी। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके अपने अपने जो हमारे स्कूल्स है वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करें और इस जो भविष्य में जो बातें होगी, जो करने का होगा, उसके लिए हमेशा सरकार पहल लेती है। और ये देवी देवताओं की शरण में है, ये अनूठे तरीके के आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? दूसरा ये कि ये सरकारीकरण की मांग कर रहे हैं कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इनका शोषण हो रहा लंबे समय से। जी, आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं ये मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में समग्र शिक्षा के माध्यम से लगे हैं और बोलने और मैं समझता हूँ करने में, चाहने में भी और करने में रात दिन का अंतर होता है। आप वो बात में समझता हूँ किसी भी तरीके से जायज नहीं है कि हम इनको सरकारीकरण करें इनका, लेकिन निश्चित रूप में जो उनकी एक मांग पहले रही थी कि हमारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो किसी हमारी सरकारी लोक उपक्रम के माध्यम से हो, तो ये बात भविष्य में सोची जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है वो कंपनी के द्वारा ये रखे गए हैं और एक कंपनी के एम्प्लॉइज। सर 2 दिन का प्रोटेस्ट था, आप वार्ता के लिए बुलाएंगे? तो मैं तो सुबह 9 बजे बैठ जाता हूँ यहाँ पर, दे आर मोस्ट वेलकम। और पिछले महीने भी मेरे पास आए थे जब उन्होंने अपनी सैलरी हाइक की बात की, तो उससे पहले से मैंने छुट्टियों की बात की, उस वक्त भी हमने एक फैसला किया था, इनके हक में फैसला किया था। जो भी जायज बातें होगी वो मैं समझता हूँ उसके लिए हमेशा हम पॉजिटिव है, लेकिन जो नाजायज है, जो हम कर नहीं सकते और फजूल में फिर आप उसका आंदोलन करें और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो, वो भी बिल्कुल गलत है। सर जो कंपनियां पहला मौका नहीं है, कंपनियां सैलरी भी डिले करती है, बड़े परेशान है अध्यापक और अभी ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों को बाहर किया जाए, कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे इन फ्यूचर? हाँ, इनको बाहर किया मैंने जाए? पहले भी कह दिया, जैसे एक कंपनी का उदाहरण मैंने आपके साथ साझा किया कि 17 में से एक कंपनी थी, उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और भविष्य में इस तरह की मैं समझता हूँ कमी ना रहे, टाइमली इनको सैलरी मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर सैकड़ों शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर गए हैं बाहरी राज्यों में, आपने पहले भी कहा था कि इनको जो है वो वापसी लाया जाएगा, कुछ अभी लौट नहीं रहे, क्या कार्रवाई करेंगे? और कुछ लोग लौट भी गए हैं, आपने ये भी निर्देशित में जारी किए। हाँ, काफी लौट भी गए हैं, कुछ रहे हैं, अब कुछ तो रह ही जाते हैं, तो आपको पता है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पिछले कल परसों फिर से इससे संबंधित विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। सर एक वीडियो वायरल हुआ है चंबा जिला का, भरमौर का वीडियो है, जहां पर बाहर पशु है, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं
और आप कह रहे हैं कि हम एक क्वालिटी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें वायरल हुई है, क्या आपके ही संज्ञान में ये मामला है? आपके संज्ञान में ये मैंने भी पढ़ा है, शायद अमर उजाला में खबर लगी है और ये पिछले कल से ये वायरल हुई है खबर। और मैंने इमीडिएटली डायरेक्टर हायर एजुकेशन को, क्योंकि हाई स्कूल से संबंधित चंबा का मामला है और ये स्कूल भी आपका लगभग कोई 35-40 साल पुराना है, मैंने पूरी विभागीय रिपोर्ट उसमें मांगी है और इसमें जो धन की आवश्यकता होगी ताकि वहां पर प्रॉपर बिल्डिंग बने वो विभाग सुनिश्चित करेगा। लेकिन अवश्य ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रॉपर बिल्डिंग हमारे पास हाई स्कूल की वहां पर नहीं थी और ये पूरे ही मैं समझता हूँ एक शिक्षा व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला पिछले कल आ गया था, मैंने इसमें पूरी रिपोर्ट मांगी है। सर, एनटीटी भर्ती के लिए कितने आवेदन आए हैं? और अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही है कि हमारे पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है, पहले था ही नहीं हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का डिप्लोमा, 1998 से भर्ती। भारतवर्ष, ये हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात है और हम एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपनी नियुक्तियां कर सकते हैं और वर्तमान में हमारा HPSC-DC के द्वारा ही ये मैं समझता हूं नियुक्तियां होगी। अभी फिलहाल इसके बारे में सारा जो SOP है वो जारी होगा ताकि ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। प्रिंसिपल प्रमोशन कब तक होनी है? अभी प्रथम चरण में हमारे कुछ ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर का तो भी लेटेस्ट हो चुका है, उसके उपरांत हमने प्रिंसिपल्स का भी प्रमोशन की प्रक्रिया चली है। सर, कनाडा में मंदिर में जिस तरह से अटैक हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ज्यादा इसकी डिटेल्स मेरे पास है भी नहीं, लेकिन इस तरह की घटना चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जैसे कट्टरवाद की बात आती है, ये उन्हीं बातों का प्रतीक है और हमेशा कट्टरवाद इस तरह की घटनाओं को आगे लाता है जिसका नुकसान पूरी सोसाइटी को। सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि 2 साल में हमने 5 गारंटियां पूरी कर ली है, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है और जनता को जो है वो भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है, ये कह रहे हैं। तो अब वही है, अब ऑपोजिशन में तो यही करेंगे। अब इन्होंने तो 5 साल निकालने हैं और ऊपर से सबसे बड़ी बात है जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है और उसका सबसे बड़ा आंकलन या जो जज है वो पब्लिक होती है। और अभी हाल में ही मई-जून के महीने में ही जो बाई इलेक्शंस आपके हुए, जो धनबल के आधार पे हमारी 40 से भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीटें कर दी थी, पुनः हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दे के हमारी संख्या फिर से 40 पे ले आई और स्पष्ट है कि हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है।